ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं मंगोलंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्लोक पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेंगे। काल वृत्त्या तु मायायां, काल वृत्त्या तु मायायां, गुण माया मधोक्षज पुरुषेनात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। काल वृत्त्या तु मायायां, गुण माया मधोक्षज पुरुषेनात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। काल वृत्त्या तु मायायां, गुण माया मधोक्षज पुरुषेनात्मभूतेन वीर्यमादत्त वीर्यवान्। प्रयास कीजिए। काल वृत्त्या तु मायायां, गुणमया मधोक्षज पुरुषेनात्मभूतेन वीर्यमादत्त वीर्यवान्। कालवृत्त्या तु मायायां, कालवृत्त्या तु मायायां, गुणमय्या मधोक्षजः गुणमय्या मधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन पुरुषेनात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। वीर्यमादत्त वीर्यवान्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए हैं श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। काल शाश्वत काल, वृत्त्या प्रभाव से, तू लेकिन, मायायाम बहिरंग शक्ति में, गुणमयाम प्रकृति के गुणात्मक रूप में, अधोक्षजः ब्रह्मा पुरुषेण पुरुष के अवतार द्वारा, आत्मभूतेन जो भगवान के स्वांश है, वीर्यम जीवों का बीज, आदत स्थापित किया, वीर्यवान परम पुरुष ने। अनुवाद इस प्रकार है, आप लोग दोहराने का प्रयास कीजिए। अपने श्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में बीज स्थापित करता है और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। जीव कैसे प्रकट होता है देखिए, आज बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य लिखे। जीव कैसे संसार में प्रकट होते हैं। कहते हैं पहले मुर्गी आया कि अंडा आया। ये सबके मन में प्रश्न खिलता रहता है, मुर्गी आया कि अंडा आया प्रभु जी पहले इस संसार में।
ईश्वर प्रभुपाद जी के तात्पर्य सुनिए, सब पता चलेगा आपको। किसी भी जीव की संतान पिता द्वारा माता के गर्भ में वीर्य स्थापित किए जाने पर उत्पन्न होती है, और पिता के वीर्य में तैरता जीव माता का स्वरूप धारण करता है। प्रश्न को उत्तर आ सके है ना? इस प्रश्न का उत्तर आ गया यहीं पर कि गर्भ में वीर्य स्थापित किए जाने पर उत्पन्न होती है, और पिता का वीर्य में तैरता जीव माता का स्वरूप धारण करता है। इसी तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक स्वयं भगवान उसे जीव से गर्भित नहीं बनाते। जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य है। यह गर्भधान की क्रिया प्रथम पुरुष अवतार कारणदक्षाई विष्णु द्वारा संपन्न की जाती है। केवल उनके दृष्टिपात से यह सारा काम पूरा हो जाता है। हमें भगवान द्वारा गर्भधान की विधि को अपने यौन धारण के रूप में नहीं समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान भगवान केवल अपनी आँखों से भी गर्भधान कर सकते हैं, इसीलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। उनके दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग अन्य अंगों के कार्य कर सकता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5:32 में हुई है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यांति पान्ति कलयांति चिरम जगान्ति। भगवत गीता 14:3 में भी इस सिद्धांत की पुष्टि हुई है। मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम्। जब विराट जगत व्यक्त होता है तो जीवों की आपूर्ति सीधे भगवान से होती है। वे भौतिक प्रकृति के उपज नहीं होते। इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी वैज्ञानिक प्रगति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकती। भौतिक सृष्टि का यही संपूर्ण रहस्य है। जीव आत्माएं पदार्थ से विजातीय होते जाते हैं। वे सुखी नहीं हो सकते। दिग्भ्रमित जीव अपने जीवन के इस आदि समय गंवाता है। संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया जीव को जीवन के इसी अनिवार्य स्वरूप का स्मरण दिलाने के लिए है। भगवान बद्ध आत्माओं को उसके तथाकथित भोग के लिए भौतिक शरीर प्रदान करते हैं। यदि वह चेतता नहीं और आध्यात्मिक चेतना में प्रविष्ट नहीं होता तो भगवान उसे पुनः उसी अव्यक्त अवस्था में डाल देते हैं जिसमें सृष्टि के प्रारंभ में था। यहाँ पर भगवान को वीर्यवान कहा गया है क्योंकि भौतिक प्रकृति में उन असंख्य जीवों का गर्भधान करते हैं जो अनादि काल से बद्ध है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने से पहले वास्तव में श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने की हमारे अंदर योग्यता नहीं है कि एक एक शब्द पर, एक एक संस्कृत के श्लोक पर चर्चा करें जिससे हम अच्छा से व्याख्या करें। लेकिन फिर भी गुरु महाराज की कृपा, गुरुजन की कृपा, जो श्रीमद् भागवतम से लिखा हुआ है उसको हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रील गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते थे, गुरु महाराज हर समय कहते थे और हर शिष्य को 3 इंस्ट्रक्शन है उनका, सबको आज्ञा देते थे ज़्यादातर, तो गुरु महाराज यही कहते थे और मैंने भी जीवन में ये धारण किया। 3 आज्ञा उन्होंने दिए हैं कि प्रथम, कभी भी इस्कॉन मत छोड़ना। किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए जीवन में, उथल पुथल क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी इस्कॉन कभी भी मत छोड़ना। और दूसरा, श्रीमद् भागवतम कथा करते समय किसी की निंदा मत करना। व्यासासन से होता है ना, कभी कभी पर्सनल अपना झगड़ा हो गया तो व्यासासन मिल गया अगर कथा करने के लिए, तो व्यासासन पे बैठ के और उसकी निकालने लग जाते हैं, है ना। तो व्यासासन पे बैठ के किसी की निंदा मत करना, चाहे किसी भी परिस्थिति में। केवल भगवान के गुरु महाराज कहते थे भागवत कथा करने के लिए सिंपल, और ये चर्चा करने के लिए कोई प्रकांड विद्वान बन के कथाकार नहीं कर सकते। वो तो केवल आप कहावत के लिए हाँ आप कथा करते हो, लेकिन अगर भगवत कथा करना है तो गुरु महाराज जी कहते थे कि सिंपल भगवान का गुणगान करो, भक्त का गुणगान करो, बस हो गया सिंपल। कुछ भी नहीं आता तो जो प्रभुपाद जी लिखे हैं परपट में, तात्पर्य में लिखे हैं, उस तात्पर्य के पढ़ के जो समझ आए उसको बताओ। प्रभुपाद जी तो इतना सरल करते हैं तात्पर्य में कि तात्पर्य पढ़ के उसको बताओ, बस सिंपल। भागवत कथा करना बहुत आसान है। इवन एक बार मैंने पूछा था गुरु महाराज जी, हमको तो बोलने में बहुत डर लगता है, भागवत कथा तो कर ही नहीं सकते। तो गुरु महाराज बोले कि तू गीत गाता है, इतना गीत तो गा सकता है ना। आजकल बाहर के लोग जितने भी भागवत कथा करते हैं 7 गीत याद कर लेते हैं 7 दिन के लिए, बस हो गया। मतलब भजन सब, बहुत भजन सब है ना, उसी भजन के गा गा के, रासलीला के इधर उधर गा गा के और समय बिताते हैं। और प्रभुपाद जी इतना अच्छा तात्पर्य दिए तो भागवत कथा नहीं कर सकता। अच्छा से मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा भागवत कथा करोगे, ऐसे कहते थे गुरु महाराज। और तीसरा नियम, तीसरा इंस्ट्रक्शन था श्री गुरु महाराज की। पहला कौन था? इस्कॉन कभी भी मत छोड़ना। दूसरा, व्यास आसन पे बैठ के किसी का निंदा मत करना। और तीसरा, कभी भी भागवत कथा करने के लिए किसी से पैसा मत लेना। ज़्यादातर यही होता है ना, जब भागवत कथाकार बहुत बड़े बन जाते हैं तो इतना मेरा प्राइज इतना 8 लाख 10 लाख है ना, शुरू होता है 1 लाख से ऊपरे होगा कम से कम सबका, है ना। तो भागवत कथा करने के लिए कभी पैसा नहीं। हाँ, जो अपनी इच्छा से कोई दान दक्षिणा करता है तो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं कि सट्टा बना के इतना देंगे तभी भगवत कथा करेंगे। इसीलिए इस्कॉन में कभी भी आप हाउस प्रोग्राम कराइए घर में या चाहे कुछ भी कराइए, कभी भी पैसा नहीं लेते। इस्कॉन हमेशा रेडी रहते हैं हरिनाम संकीर्तन के लिए और कथा के लिए। बस भक्तों का खर्चा तो होता ही है, जो खाते हैं, जो कपड़ा देते हैं वो तो दे ही देते हैं ना ज़्यादा, लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं कि पैसा देख के और तब कथा कीर्तन करें। इस्कॉन में आप जाइए, हम लोगों को इन्वाइट कभी पैसा नहीं लेते, और जो पैसा लेते हैं उससे मत करें, इतना पैसा लगेगा, अपनी इच्छा से दे सकते हैं। और फिर इतना भी मूर्ख नहीं बन जाना चाहिए कि बोला लिया घर में और उसको कुछ खिलाए पिलाए बिना कुछ दिए ही भेज दिए, ऐसा भी गृहस्थ का धर्म नहीं।
वो अपना धर्म निभा रहे हैं तो आप अपना धर्म निभाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दान देना चाहिए उनको दान के रूप में। ये सट्टा बना के भाड़ा में लाने वाला जैसा नहीं, वो भागवत कथा आपको कभी जीवन में फ़ायदा नहीं करता। तो ये मैं जीवन में लागू करने का प्रयास करता हूँ, कम से कम ये 3 इंस्ट्रक्शन तो पालन कर ही सकता हूँ। तो आज के श्लोक में मैत्री मुनि सृष्टि के बारे में बता रहे हैं कि सृष्टि की रचना तो हुई, इससे पहले श्लोक में सृष्टि की रचना हुई, अब सृष्टि के अंदर जीव की रचना कैसे हुई, जीव कैसे आए। तो भगवान यह इसमें बताते हैं मैत्री मुनि की भगवान एक दृष्टिपात करने मात्र से जीव आते हैं संसार में और गर्भस्थ हो जाते हैं जितने प्राणी हैं। पहले यहाँ बताते हैं ना कि शुरू के तात्पर्य में ही प्रभुपाद जी लिखे हैं कि किसी भी जीव के संतान पिता द्वारा माता के गर्भ में वीर्य स्थापित किए जाने पर उत्पन्न होती है और पिता के वीर्य में तैरता जीव माता का स्वरूप धारण करता है। इसी तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति भौतिक का स्वरूप धारण करता है। तो भगवान दृष्टिपात करते हैं तो माता गर्भस्थ होते हैं और वो जो वीर्य भी पुरुष से आता है वो वीर्य के रूप में, इसीलिए भगवान को यहाँ पर क्या कहते हैं, वीर्य मादत वीर्यवान, भगवान को वीर्यवान कहा गया है। वीर्यवान मतलब सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली। आजकल हम लोग का इतना कॉन्शियसनेस नीच है, इतना लो है कि हर चीज़ में जब वीर्य का नाम सुनते हैं तो सेक्स ही और अवैध संग ही ये सब माइंड में आता है। और बिना स्त्री पुरुष के कैसे जन्म ले सकता है बच्चा, ऐसे हमारे माइंड में आता है। उस दिन एक व्यक्ति आए थे यहाँ पर तो कह रहे थे अगर आज के सरकार होता तो क्या भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते कि तू मारो, आज के सरकार उनको मारने देते, भगवान को ऐसे कहते। देखिए उनको पता ही नहीं कि कृष्ण कौन है अर्जुन कौन है और उसको ले आके अभी के ज़माने में डाल देते हैं कि अभी का ज़माना होता, अभी का राजा प्रजा होता तो थोड़ी करने देते, ऐसा मारने देते, कृष्ण को तो जेल में डाल देते। तो हम जो देखते हैं, हम अपने समाज में हम जो प्रैक्टिकल देखते हैं उसी को हम भगवान के लीला में स्थापित कर देते, भगवान से तुलना कर देते। तो मैंने उनको सिंपल कहा कि पहले भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, ये पहले समझिए। क्यों इतने, वो कह रहे थे 1000 आदमी लोग मारे, आपको पता नहीं 18 अक्षौणी सेना मारे थे, 18 अक्षौणी सेना मारे थे उसने, और जो भी युद्ध में मारा था सबके सब मोक्ष प्राप्त किए थे, सब मोक्ष प्राप्त किए थे। तो ज़्यादातर हमारे माइंड में भी प्रश्न यही आता है कि संसार में पहले अंडा आया कि मुर्गी आया, पहले स्त्री आया कि पुरुष आया, क्या आया? आपका जवाब क्या है? प्रभु जी बता रहे थे कि पहले माता है कि प्रभु जी कौन आया, स्त्री आया कि पुरुष आया? मनु और शत्रुपा है ना, भगवान भेजे। तो भगवान के लिए ये मुश्किल नहीं कि आपको ये मैथुन से ही जन्म लेना पड़े। भगवान केवल दृष्टिपात करने से मानसिक से भी कई पुत्र और कई पुत्रियां जन्म दिए थे। लेकिन अंडा और मुर्गी के केस में ये अलग बात है। शास्त्र में आप क्या कहते हैं, अदिति और दिति, जो अदिति और दिति, अदिति के गर्भ से जो जन्म लिए थे वो कौन थे? 12 आदित्य है ना, जो देवतागण जन्म लिए थे अदिति के गर्भ से, और दिति के गर्भ से दैत्य। तो उनके पिता के नाम कौन था उनके? दिति। और अदिति के पति कौन था? कश्यप मुनि। तो कश्यप मुनि के कई हजारों पत्नियां थी, उसमें से एक कद्रु भी थी, कद्रु। और कद्रु के गर्भ से अंडा पैदा हुआ था, 1000 अंडा पैदा हुआ था, है ना। तो उस अंडा से सर्प में, सांप में सब बदला हुआ था, है ना। तो पहले अंडा आया था संसार में। जो अगर पशु पक्षी की बात किया जाए तो 1000 पत्नी जो थी कश्यप मुनि के, उसमें से
हजार में से कई पशु पक्षी जीव जंतु जानवर भी पैदा किए थे। तो सबका अलग अलग वृक्ष उन्हीं, ये सब वहीं से आया था, ऐसा बताया जाता है। आप कश्यप मुनि और द्वितीय अदिति के प्रसंग पढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे आगे तात्पर्य में कहते हैं, इस तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता जब तक स्वयं भगवान उसे जीव से गर्वित नहीं बनाते। इवन माता, इस संसार के माता जितनी स्त्रियां हैं वो भी अपने चाहते हुए भी वो गर्भस्थ नहीं कर सकते, है ना। वो बच्चा को पैदा नहीं कर सकते जब तक भगवान नहीं चाहते। इस संसार में देखते हैं कितने बाज हैं, कितने लोग कितना प्रयास करते लेकिन फिर भी उनको संतान नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते। तो भगवान जहाँ पे चाहते हैं उन्हीं को गर्भस्थ करते। आप इस संसार में किसी पर दृष्टिपात करके कुछ भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे। भगवान केवल समुद्र, जब जा रहे थे लंका तो समुद्र रास्ते नहीं दे रहे थे, तो केवल समुद्र पर एक बार ऐसे नजर करके, मतलब आंख तड़ेर के देखे, समुद्र के पानी खौलने लगा, एकदम उबलने लगा पानी। गुरु महाराज जी कहते थे इसमें अगर हम एक बोतल पानी भी अगर गर्म कर लें तो मानो कि कम से कम भगवान, एक बूंद पानी भी देख के आंख तरेड़ के आप गर्म नहीं कर सकते। हमारे अंदर, जीव के अंदर इतना कुछ शक्ति है ही नहीं। जो भी शक्ति अगर होता है वो भगवान के द्वारा ही दिया जाता है, पावर होता है भगवान के द्वारा ही। तो जीव को कभी भी घमंड नहीं। जीव ज़्यादातर देखिए, भगवान हर चीज़ में हर जीव को जन्म देते हैं, इस संसार में पैदा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, हर तरह से उनको देखभाल करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको विनाश करने में उसको प्रताड़ित करते हैं। ज़्यादातर विनाश ही करते हैं ना, हमको इस संसार में यूज करते हैं ज़्यादातर। एक बार गौतम बुद्ध एक बार जा रहे थे, उंगली माल के नाम सुने? उंगली माल, हाँ, उंगली माल अंगुली माल दोनों एक ही है। तो उंगली माल वो क्या करते थे, जंगल में जितने भी वहाँ पे यात्री जाते थे उनको पकड़ के और मारते थे, और उसका वो क्या कहते हैं, उंगली काट के और माला बना के रखते थे। कितना उंगली काट काट के और इतना माला बनाया था कि बहुत बड़ा नीचे से ऊपर तक माला हुआ था, और उसको चेंज करते थे 1 साल में। जब माला पुराना हो जाता तो फिर उसको रख के फिर दूसरा माला बनाते थे। इतना मनुष्य को मारते थे उंगली माल। तब वहाँ पे एक बार गौतम बुद्ध पहुँचे थे, गौतम बुद्ध को भी मारने के लिए आए। तो गौतम बुद्ध बोले ठीक है तुम मार सकते हो, क्योंकि तुम्हारा पेशा है तो तुम मारो, लेकिन इससे पहले हमारा एक प्रश्न का जवाब दो। कहते ठीक है, क्या प्रश्न है? बोले कि इस पेड़ का जो पत्ता है, पेड़ के पत्ते को, पेड़ के पत्ते को तोड़ के और तुम इसको जोड़ के दिखाओ। जोड़, और ऐसा पत्ता तोड़ो कि फिर जोड़ के जैसा था वैसा ही होना चाहिए वो पत्ता, जैसे तोड़ा वैसा ही वो पत्ता उस वृक्ष में लगना चाहिए। तो उंगली माल तो शौक हो गए, वो सोच रहे थे पत्ता तोड़ेंगे लेकिन जोड़ेंगे कैसे, फेविक्विक से ऐसे कुछ से अगर उसमें साटेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो तो दिखेगा, नेचुरल तो नहीं होना, वो तो सूख जाएगा। तो गौतम बुद्ध बोले कि तुम अगर तोड़ के उसमें जैसे के तैसे लगा नहीं सकते तो तुम्हारा अधिकार भी, अगर तुमको जोड़ने का अधिकार नहीं है, जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का भी अधिकार नहीं है तुम्हारे पास, है ना। इस संसार में कुछ भी आप यूज करते हैं तो आपको जो नियम बताए गए, क्या कैसे मनुष्य जीवन चलाना है, सब कुछ नियम बताए ना। ऐसा थोड़ी है कि हाँ जीवो से जीवनम, आप लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, श्रील प्रभुपाद जी की एक पुस्तक है, आप वो पढ़ सकते हैं, एकदम डिटेल में बताए उसमें जीव कैसे जीव से अपने को जीवन चलाता है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ में बहुत अच्छा तरीके से बताए।
हर एक जीव कैसे पालन होता है और सृष्टि के नियम क्या है, हर जीव के नियम क्या है, कौन जीव को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर चीज़ का नियम बताए हैं। अगर बताए थे जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल से चलता है, उसमें हम अगर पानी डाल के चलाएंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरह हम अगर दूसरे चीज जो भगवान नियम बनाए हैं उसको डाल के अगर चलाएं, जैसे फल फूल पत्रम पुष्पम फलम तो एवं योमे भक्त्या प्रयच्छति, भगवान कहते हैं पत्र पुष्प फल फूल पानी, ये एकदम निष्कृत, ये भगवान पत्र पुष्प फल ही क्यों बोले? दूसरे मिठाई है ना और भी कुछ पकवान सब बता सकते थे, लेकिन भगवान पत्र पुष्प फलम तो यम बोले। क्यों? क्योंकि एक गरीब से गरीब बच्चा भी कोई भी इसको अर्पण कर सकता है। कोई एक्सक्यूज ना दे, कोई बहाना ना बनाए कि मेरे पास पैसा नहीं हुआ या मैं गरीब हूँ। कितना भी गरीब हो उसके पास पानी, तो जैसे भगवान पानी फ्री में दिए, फूल कहीं भी ले सकते हैं, फल कितना सरल सरल, कोई भी अर्पण कर सकता है भगवान को। इसीलिए भगवान, लेकिन जिनके पास ज़्यादा कुछ है तो ज़्यादा, इसीलिए जगन्नाथपुरी में जाइए तो भगवान को 56 भोग क्षण क्षण में लगता है। भगवान को भोग जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे ज़्यादा अपने को भगवान की सेवा में संलग्न करते हैं। जैसे यहाँ पर भी जितना हमारे पास सक्षमता है, जितना हमारी योग्यता है, उसी के अनुसार हम भोग लगाते हैं। इसी तरह हर गृहस्थ को या हर व्यक्ति को अपने योग्यता के अनुसार भगवान को भोग लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्र पुष्प फल दिए खाली इसी को भोग नहीं, केवल पानी चढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान बोले हैं पानी फल फूल खाली इसी को चढ़ाएंगे। तो आपका ये एक कंजूसई बना रहेगा सदा। भगवान को जैसा हमारी योग्यता है उसी के अनुसार अर्पण करना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य है। क्या रहस्य है? क्या रहस्य है? आपने सुना? जीवों का उत्पत्ति का यही रहस्य प्रभुपाद जी इससे तात्पर्य में बताए कि कैसे भगवान हर एक व्यक्ति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। इवन अन्न जल, जैसे एक नियम बताए हैं तंदुल वृश्चिक न्याय। आपने सुना तंदुल वृश्चिक न्याय? बंगाल में तंदुल वृश्चिक न्याय का अर्थ होता है, तंदुल मतलब चावल को कहते हैं, तंदुल धान, तो तंदुल वृश्चिक न्याय, वृश्चिक मतलब बिच्छू होता है ना, बिच्छू तंदुल से निकलते हैं, चावल से निकलता है, धान से निकलता है। तो सब क्या कहता है कि ये तंदुल ही इसकी माँ है, क्योंकि ये धान से निकला हुआ ये बिच्छू, तो इसका माँ कौन हुआ? धान हुआ। इससे पहले तो कोई उसमें तो जन्मे, उसमें कोई डाला तो नहीं, लेकिन आप कहीं भी धान रख दीजिए वहाँ पर बिच्छू निकलता है या चींटी निकलता है, जो भी उसमें कीड़ा निकलता है। तो बंगाल में इसको तंदुल वृश्चिक न्याय कहते हैं। इसको नास्तिक लोग कहते हैं देखिए इसमें तो भगवान का कोई आशा नहीं, किसी व्यक्ति ने इसमें डाला नहीं, लेकिन इसमें से बिच्छू निकल रहा है। इसका अर्थ ये ऐसा ही जीव एक केमिकल है, ये अंडा है, ये केमिकल है, इसमें एक प्रकार के केमिकल है, केमिकल के अनुसार जीव पैदा होता है, इसमें कोई भगवान सगवान का अर्थ नहीं लगता। ये नास्तिक लोग कहते हैं। लेकिन आप उसमें तंदुल वृश्चिक न्याय में आचार्य गण उसमें टीका टिप्पणी उसमें बताए हैं कि तंदुल वृश्चिक न्याय का अर्थ उसमें तंदुल में अंडा भगवान रखते हैं, उसमें अंडा रखा जाता है पहले, इसके बाद अंडा से बिच्छू बनता है। छोटे से छोटे आप धान में या कण में हर चीज़ में अंडा पहले आता है। जैसे वो कद्रू के मैंने बताया कि कैसे अंडा पहले दिए, एक मनुष्य थे लेकिन उनके द्वारा अंडा आया, 1000 अंडा दिए थे ऐसा कद्रू। तो इस तरह इस संसार में फिर जीव आया कहाँ से, ऐसे प्रश्न आता है, इस संसार में जीव आया कहाँ से? तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि बार बार ये सृष्टि जब क्या होता है, प्रलय होता है, तो जीव सबको खींच लेते हैं, सब जितने जीव हैं सब प्रलय में डूब जाते हैं, सब मर जाते हैं। लेकिन फिर
जितने भी बद्ध जीव हैं उसको फिर इस संसार में रख देते हैं, जितने बद्ध जीव हैं। इसलिए कोई बताया नहीं जा सकता कि जीव वैकुंठ से आया है या कारणोदक्षाई विष्णु के गर्भ से आया है या स्वर्ग से आया है या ब्रह्मलोक से आया है, कि कहाँ से आया है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। उस दिन कांतिस प्रभु बता रहे थे बहुत अच्छा उदाहरण, कि जैसे जंगल में आग लगा हो, ये आग कहाँ से लगा है, प्रश्न, ये आग कहाँ से लगा, अरे पहले आग को तो बुझाओ, आग कहाँ से लगा ये बाद में प्रश्न करना, पहले आग को बुझाओ। लेकिन हमारा प्रश्न नहीं आग लगा कहाँ से है, तो इसलिए जीव आया कहाँ से है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, जीव आया कहाँ से, इसी प्रश्न करते हैं। और अगर नहीं पता चला तो भक्ति छोड़ देते, कहते हैं जीव ऐसे ही अंडा उंडा से उत्पन्न हुआ होगा। तो इसी के लिए, इसी के कारण कई ऐसे कंट्रोवर्शियल हुआ था। इस्कॉन में एक नियम है कि ये प्रश्न आप नहीं पूछ सकते कि जीव आया कहाँ से इसी के कारण बहुत घटना भी घटा हुआ था पहले, ये चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन महाराज और आचार्यगण, जैसे जैव धर्म एक किताब है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के, तो जैव धर्म में भी जीव आया कहाँ से है, ये हमारा पहले अपने को उद्धार करके इस संसार से भजन भक्ति करके उपाय तो दिए हैं ना भगवान, ये तटस्थ शक्ति, अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति। तटस्थ शक्ति जो है वो जीव है, बहिरंग शक्ति माया, इस संसार में जितने जो नाशवान चीज है माया, और जो अंतरंग शक्ति है वो भगवान के पार्षदगण। तो जीव बीच में है, वो कहीं भी जा सकता है, वैकुंठ भी जा सकता है, भगवान के धाम भी जा सकता है, और इस भौतिक संसार में भी रह सकता है। तो हमारा प्रश्न पहले ये नहीं होना चाहिए, हमारा प्रश्न होना चाहिए कि कैसे हम भगवान के धाम जाए, आए कहाँ से, वो अपने आप वहाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, आया कहाँ से। तो आगे इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी फिर बहुत अच्छा से समझाते हैं कि हमें भगवान द्वारा गर्भधान की विधि को अपने यौन धारण के रूप में नहीं समझना चाहिए। देखिए एक एक प्रभुपाद जी के तात्पर्य कितना महत्वपूर्ण, भगवान जैसे गर्भधान करते हैं वैसे कहते यौन द्वारा हम भगवान को नहीं समझना चाहिए कि भगवान भी यौन के द्वारा ही इसको जन्म दिए हैं। एक सिंपल सा उदाहरण आप लीजिए, जैसे इस संसार में जो सिद्धि प्राप्ति व्यक्ति है, जो जन जिसके पास सिद्धि है, अनिमा लघिमा महिमा, जिनके पास सिद्धि प्राप्ति है, 8 सिद्धि है, वो प्रभु जी तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, पलटा सकता है, वो खेत को जोत सकता है। हम लोग घंटों लगा के, दिन भर लगा के खेत को जोताई करेंगे, और जिसके पास सिद्धि है वो तो ऐसे ही एक बार में सोचेंगे कि यहाँ ये खेत जोता जाना चाहिए, बस जोत गया। सब्जी इसमें आना चाहिए, सब्जी हो गया। धान उगना चाहिए, धान आ गया, है ना। कपड़ा हमको चाहिए, कपड़ा आ गया। जिसके पास सिद्धि वो कर सकता है, सिंपल है ना। एक सिद्धि मामूली व्यक्ति, एक सिद्धि प्राप्ति व्यक्ति जब ऐसा कर सकता है तो भगवान क्यों नहीं कर सकते, है ना। कभी कभी इतना छोटी सी मेमोरी में कितना स्टोरेज डाल देते हैं, 128 GB, कितना GB उसमें, छोटे से हार्ड डिस्क में कितना संसार आट जाता है उसमें सारे बीज। तो भगवान एक छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष नहीं डाल सकते। एक बार एक ब्राह्मण को ऐसे विश्वास, प्रभुपाद जी एक कथा सुनाते हैं कि भगवान पे विश्वास जो जिसको नहीं है, जो नास्तिक है, वो कभी विश्वास नहीं हो सकता उसको। एक मोची था, वो मोची जूता सिलते थे, जूता के काम करते थे। तो एक बार नारद मुनि नारायण नारायण करते आए, तो नारद मुनि आए, वहाँ पर पहुँचते हैं तो मोची बहुत बेचारा विनम्र और जूता सिल रहे थे। इसके बाद मोची नारद जी को देखते ही आश्चर्यचकित, हे प्रभु आपका दर्शन हुआ, मेरा सौभाग्य, लेकिन इस संसार चक्र में 84 लाख योनि में मैं फंसा हूँ, मैं भगवान के धाम कब जाऊँगा, मैं भगवान के धाम कब जाऊंगा, ये प्रश्न है मेरा। आप तो जानते हैं, आप वैकुंठ जाते रहते हैं, नारद मुनि के लिए कहीं रोक टोक नहीं है, वो जहाँ पे भी जाते रहते हैं, आते रहते हैं, है ना।
तो नारद मुनि से पूछे, तो नारद मुनि कहे पूछे बोले कि ठीक है मैं पूछ के आऊँगा भगवान से, मैं भगवान के वैकुंठ जाऊँगा, पूछ के आऊँगा। तब जाके नारद मुनि वहाँ से जब आगे गए थोड़ा दूर, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण था। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्य करवावहे, साहब पूरा मंत्र वेद उच्चारण कर रहे थे, वेद के मंत्र सब, और पूजा पाठ नहाना धोना एकदम टैलेंट पूरा सब हर चीज में। तब नारद मुनि वहां पे पूछ रहे, ओहो नारद मुनि, अब नारद मुनि सौभाग्य मेरा आपका दर्शन हुआ। तो कहते हैं थोड़ा हमारे लिए भगवान से पूछ दीजिएगा कि मैं वैकुंठ कब जाऊंगा, भगवान धाम हमको कब बुलाएंगे, हम तो दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते हैं, भगवान कब बुलाएंगे हमको, एक बार भगवान से पूछ दीजिए। नारद मुनि बोले कि ठीक है मैं जा ही रहा हूँ, पूछ लूँगा, एक व्यक्ति और का प्रश्न है मैं पूछ के आऊँगा। नारद मुनि वैकुंठ पहुँचे, भगवान से पूछे कि एक मोची ने पूछा कि मैं भगवान के धाम कब आऊँगा, आपके धाम कब आ सकता हूँ। वो बेचारा जूता चप्पल का काम करता है, उनके पास कोई संपत्ति है नहीं, पूजा पाठ उतना करता नहीं, लेकिन और एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण भी पूछा है कि मैं भगवान के धाम कब आऊँगा, आपके धाम वो कब आ सकता है, दोनों में कौन आएगा। तो भगवान बोले कि मुची जल्दी आएगा मेरे धाम को, इसी जन्म में आएगा, लेकिन जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण कई जन्म लगेगा उसको आने में। तो नारद मुनि को जैसा मिला जवाब वैसे आए, और यहाँ पे जब आए तो ब्राह्मण मिला, तो ब्राह्मण मिले तो ब्राह्मण पूछे कि नारद मुनि आया, मेरा तो फिक्स है हमको पता होगा, ये अभी बोले नहीं है नारद मुनि, तभी बोल रहे हैं। ब्राह्मण बोले कि हम तो पूजा पाठ करते थे, हमको पता है आप जो जवाब देने वाले हैं, भगवान धाम हमको बुलाएंगे, क्योंकि हम पूजा पाठ में हर समय देखिए अभी भी तिलक उलक लगा हुआ है, अभी बिजी है। नारद मुनि कहते नहीं, आपका इस बार टिकट नहीं है, कहीं जन्म लेना पड़ेगा, इसके बाद आपका टिकट कटेगा वहाँ का। कहते हैं आप, हमको लगता है आप वैकुंठ गए ही नहीं हैं, आप ऐसे ही गप दे रहे हैं हमको, यहीं से लौट गए होंगे, आपको जाने नहीं दिया होगा वैकुंठ, तब इसलिए हम जैसे पूजा पाठ करने वाला का ब्राह्मण, नमो ब्रह्मण्य देवाय गोग्रहणिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय, जगत के हित के लिए और ब्राह्मण के हित के लिए ही संसार में भगवान जन्म लेते आते हैं, तो ब्राह्मण का तो फिक्स ही होगा, लेकिन आप ऐसे बोल रहे हैं, जाइए आप यहाँ से। नारद मुनि को अवहेलना करके भेज दिया। नारद मुनि आगे जाते हैं, तब जाके वहाँ मोची के पास जाते हैं, तो मोची पूरा एकदम गिड़गिड़ा के वहाँ पे जाके और प्रार्थना करते हैं कि मेरे लिए क्या है, मैं कब भगवान के धाम जाऊँगा। तब नारद मुनि कहते तुम इसी जीवन में जाओगे, लेकिन इससे पहले एक प्रश्न पूछे थे भगवान, पूछे थे कि जाओ उनसे 2 प्रश्न पूछना, इनसे भी पूछना उनसे भी पूछना, क्या जवाब देते हैं। तो जब ब्राह्मण से पूछा था कि भगवान अभी हाथी एक सुई के नोक से हाथी को इधर से इधर निकाल रहे हैं, तो जब ब्राह्मण को बोला तो ब्राह्मण कहता है ऐसा भी हो सकता है, सुई के जो छिद्र से हाथी को कैसे घुसा सकता है, इनके दिमाग से बाहर था। जब मोची को बोला गया कि भगवान एक सुई के नोक के छिद्र से एक हाथी को घुसा रहे थे, तो जब ही बोले मोची को, तो मोची समझ गए कि भगवान एक पीपल के वृक्ष, पीपल के जो होता है ना, पीपल के बीज, पीपल के बीज में आप देखे होंगे उसमें कई हजारों बीज होता है, छोटी छोटी मात्रा में, बहुत छोटी मात्रा में। तो उस बीज से देखिए ना कितना बड़ा बड़ा वृक्ष बनता है, एक बीज से बहुत बड़ा बड़ा पेड़ निकलता है। जहाँ पे पीपल का वृक्ष होगा, बीज झड़ता है, तो वहाँ पे बीज पीपल का बहुत निकलता है वृक्ष, कहीं मर जाता है लेकिन ज़्यादा वृक्ष निकलता है। तो एक छोटे से बीज के अंदर हजारों वृक्ष को रख सकते हैं, तो भगवान एक सुई के नोक से हाथी को क्यों नहीं निकाल सकते। हाँ, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान स्वतंत्र है। आशिष्य पादत्तम पिनष्टुमाम आदर्श नामना मरहा करोतुआ यथा तथा वा विधातु लंपटो मत प्राण नाथ सेव नाप्रह। भगवान
कुछ भी कर सकते हैं, आप लात भी मार सकते हैं, आप बुला भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मोची जब ऐसे बोले तो नारद मुनि के अंदर भी शंका था कि ये ब्राह्मण पूजा पाठ करता है, ये मोची जूता सिलता है, लेकिन भगवान ऐसे क्यों बोले कि ये मोची ही भगवान धाम जाएगा। तब जाके नारद मुनि को अब पता चला कि नारद मुनि को पता चला कि मोची को कितना विश्वास है भगवान के ऊपर, कितनी श्रद्धा है इनके अंदर भगवान के ऊपर। तो इसी श्रद्धा के कारण भगवान, इसीलिए भक्ति का पहला स्टेप है आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अथ भजन क्रिया अथो अनर्थ निवृत्ति स्याथ अथो निष्ठा रचिस्तत अथ आसक्ति तत भाव तत प्रेमा विदच्यति साधका नाम यम प्रेम न प्रादुर्भावे भवेत क्रमा। कहते आदौ श्रद्धा, सबसे पहला स्टेप है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, दूसरा जब श्रद्धा होगी तभी तो साधु संग करेंगे ना। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया, इसके बाद साधु संग के बाद भजन क्रिया। अथ अनर्थ निवृत्ति, अब जब भजन क्रिया होने लग जाएगा, जब नाम में थोड़ा टेस्ट आने लगेगा तो आपको अब अनर्थ निवृत्ति आएंगे। अनर्थ निवृत्ति कैसा स्टेज पता है? उथल पुथल बता देते हैं, आपके परिवार वाले परेशान, इधर भी परेशान, इधर मर गया, धन भी हट गया, सब कुछ, आपको शरीर में भी प्रॉब्लम होने लग जाएगा, आपको धन पैसा भी आने लगेगा उस समय, है ना। अनर्थ निवृत्ति से आता अथा निष्ठा रुचिस्तता, तब इसके बाद निष्ठा रूपी थोड़ी निष्ठा आती है। अगर उस समय आप डगमग नहीं हुए तब आपके अंदर निष्ठा आएगी। अथ निष्ठा रुचिस्तता, इसके बाद निष्ठा के बाद क्या आएगी? रुचि, रुचिस्तता अथ आसक्ति तथा भाव, इसके बाद आसक्ति आती है भगवान के पास, भगवान के नाम के प्रति, भगवान की लीला के प्रति आसक्ति आती है। आप बिना सुने, बिना कथा सुने आप रह नहीं सकते भगवान के नाम जप किए बिना। कोई इस्कॉन डिवोटी जो माला जप रहे हैं, गुरु महाराज की आज्ञा है, अगर बहुत दिन से नाम जप कर रहे हैं तो उनको बोलिए कि आप 16 माला आप छोड़ दीजिए, आपको मैं 1 लाख रुपया दूंगा। जो गुरु के नियम नहीं स्वीकार करेंगे ही नहीं, क्योंकि 16 माला जो गुरु महाराज की आज्ञा है उनके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे भी आज्ञा पालन, किसी भी परिस्थिति में 16 माला को नहीं छोड़ते। छोड़ेंगे? आपको कहेंगे कि नहीं 5 दिन तक आप भगवान का थोड़ा सा भी मुख से नाम मत निकालिएगा, तो आप स्वीकार करेंगे? कर ही नहीं सकता। जो भक्त होगा वो तो स्वीकार कर ही नहीं सकता कि भगवान के नाम और भगवान की कथा हमसे दूर रहे। हर समय चाहते हैं कि मैं इसका हो, कम मात्रा में हो, हर समय ना लगा रहो, लेकिन फिर भी चेतना तो रहती है भगवान की तरफ, है ना, खींचते हैं भगवान। आसक्ति तथा भाव, इसके बाद जब आसक्ति आते, अभी कहते हैं ना भाव लेवल, हमारा भाव आया, उसको भाव है, भाव में रोने लग जाते हैं, भाव में, तो ये भाव क्षणिक आते हैं, ये मरकट भाव है, वास्तव में आता है भाव। लेकिन जो भाव इस लेवल की बात किया है, 9 स्टेप जो है भक्ति का, इस लेवल का अगर भाव आपके अंदर आए तो बाप रे, भगवान के प्रति इतनी अनुराग आ जाएगी कि तब इसके बाद भाव प्रेम, तब इसके बाद प्रेम आ जाता है। प्रेम के बाद बस ये भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए आपको इस संसार में। तो भगवान कृपा करके जीव को इस संसार में भेजे हैं। तुम भोग करना चाहते हो इस संसार, एक बार जाके देखो, हर फैसिलिटीज यहाँ पे उत्पन्न करते हैं उसके कर्म के अनुसार, और बताते हैं कि जैसा माता और जैसा पिता होता है उसी के अनुसार उनके पुत्र और संतान जितने होते उन्हीं के अनुसार बनाया जाता है, उन्हीं के जैसा ही बनता है। जैसे एक बार ऐसी बात याद आई, एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे स्त्री की, तो नारद मुनि वहां पे पहुंचे, बोले ब्रह्मा जी आप ही इस स्त्री को बना रहे, इतना कोमल, इतना बोलने में भी कोमल, दिखने में भी कोमल, छूने में भी कोमल, हर चीज में कोमल, लेकिन ये संसार में रहेगा कैसे? दरिद्र लोग इस संसार में, इतना आतंकवादी लोग हैं कि इसको तो रहने नहीं देंगे।
और ये रहेगा कैसे, तो इतना कमजोर, हर चीज में कमजोर दिखने में लगता है। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं, तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं कि ये बाहर से जितना कमजोर लगता है उतना है नहीं, ये अंदर से जितना बाहर से तुमको कमजोर दिखने में लगता है उतना कई गुना स्ट्रांग ये अंदर से है। तो बहुत बड़ी, ये सब भगवान की सृष्टि में, जैसे एक बार एक क्या कहते हैं खरगोश की कथा आती है। वो खरगोश सोच रहा था कि देखिए हमारे पास दांत भी नहीं, उतना स्ट्रांग दांत भी नहीं है, हमारा शरीर भी मजबूत नहीं है कि किसी से लड़ाई झगड़ा कर सको। अगर हमको कोई खाना चाहते, देखिए कछुआ नहीं, खरगोश, खरगोश इतना कमजोर दिखता है कि कोई भी मार के खा जाता है, उसको पकड़ लेता है, वो कुछ प्रतिकार कर ही नहीं सकता खरगोश, है ना। तो सब खरगोश मिल के और मीटिंग बैठाए कि ये ब्रह्मा जो सृष्टि किया है, इतना अन्याय किया है हमारे साथ कि देखिए हमको न कुछ लड़ने के लिए क्षमता दिया है, न दांत बड़ा दिया है, न हाथ दिया है मजबूत, न पैर दिया है मजबूत, तो कुछ हमारे पास मजबूत है नहीं, तो हम कैसे अपने आप को रक्षा करेंगे। तो कंप्लेन के लिए ब्रह्मा जी बोले कि जितने खरगोश हैं, हम जितने खरगोश हैं सब जाके आत्महत्या करेंगे आज, क्योंकि ब्रह्मा हमारे लिए सबसे बड़ा अन्याय किया है। कुछ भी हमको सुरक्षा के लिए, जैसे हमारे पास कुछ हाथ पैर मजबूत है ना लड़ने के लिए, अपने आप को थोड़ा तो रक्षा कर सकते हैं, लेकिन खरगोश के पास तो कुछ भी रक्षा करने के लिए नहीं। तो खरगोश बोले कि ये ब्रह्मा को सृष्टि करने नहीं आता, अब सब लोग जाके हम आत्महत्या करेंगे। सब खरगोश मिल के और जाके एक पोखरी में जब आत्महत्या करने गए, तो जब भी सब खरगोश चारों तरफ से गए, तो उस पोखरी, पुराना पोखरी था, वो पोखरी से छोटे छोटे क्या कहते हैं मेंढक, हाँ कभी कभी मेंढक जो होता है, वो मेंढक निकल रहा था, छोटे छोटे मेंढक निकल रहा था उसमें से, क्योंकि खरगोश को उससे तो बड़ा है ना जी, खरगोश बड़ा दिखता है और वो मेंढक छोटा दिखता है, तो मेंढक डर डर के सब निकल रहा था उसमें से। तो खरगोश सोचने लगा हमसे भी कमजोर इस संसार में है कोई, अरे जब मेंढक डर रहा है तो कम से कम हमसे भी तो कमजोर है इस संसार में, इसका अर्थ हमसे कमजोर कई जीव है, तो हम क्यों आत्महत्या करें। प्लान कैंसिल, सब खरगोश लौट गए। तो हमको क्या लगता है इस संसार में कि सबसे ज्यादा दुख हमको ही मिला है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे ही है ना। लेकिन आप अगर देखो अच्छा से, तो संसार में हर जगह पे बहुत जीव कष्ट में है। आपके पास केवल समस्या नहीं है, आपके पास प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति के पास प्रॉब्लम और समस्या, लेकिन हम इसको देख नहीं पाते, केवल अपना ही समस्या हम देखते हैं। तो भगवान की अगर शरणागत हो कि भगवान के अगर भजन कीर्तन करे, तो हो सके समस्या समाधान ना हो, लेकिन आप समस्या समाधान करने की तरीका और आपको सहन शक्ति वैसा भगवान प्रदान करते हैं, ठीक ना। तो इतना कहते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि। 9 बजी सके।